आज विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को सुगम एवं सरल बना दिया है। विज्ञान का योगदान मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। रेल, तार, मोटर, बिजली, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, वायुयान और न जाने कितनी अनगिनत वस्तुएं हमारे जीवन का मुख्य अंग बन गई हैं। अमेरिका में एक ऐसा भी वैज्ञानिक हुआ है जिसने विज्ञान के नियमों का सबसे अधिक उपयोग किया। उस वैज्ञानिक का नाम था एडिसन, जिसने मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए अनेक आविष्कार किए। एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। उनका जन्म अमेरिका के मिलान नामक स्थान पर 11 फरवरी 1847 में हुआ था। इनके पिता सैमुअल एडिसन सेना में नौकरी करते थे। एडिसन की माता का नाम नैन्सी इलियट था। वे स्कूल में अध्यापिका थीं। बालक एडिसन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, परंतु उसकी बुद्धि तीक्ष्ण और स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे बचपन से ही नए नए विचारों में उलझे रहते थे। एडिसन को जेब खर्च के लिए जो पैसे मिलते, उनसे वे विज्ञान की चीजें खरीद लिया करते थे। घर में ही विज्ञान के परीक्षण किया करते थे। उनकी माता उसे सदा प्रोत्साहित करती रहती थीं। एडिसन जब 12 वर्ष का हुआ तो अधिक पैसे पाने के लिए उन्होंने रेलगाड़ी में सब्जी और समाचार पत्र बेचने शुरू कर दिए। रास्ते में समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने रेलगाड़ी में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। एक बार प्रयोगशाला में परीक्षण करते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में आग लग गई। क्रोध में गार्ड ने एडिसन की पिटाई कर दी। फिर भी उन्होंने विज्ञान के परीक्षण करना नहीं छोड़ा। एडिसन को परीक्षण करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता हुई, अतः वे कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क चले गए। वहां उन्होंने एक कंपनी में नौकरी कर ली। एक दिन कंपनी की मशीन चलते चलते रुक गई। कंपनी का सारा कारोबार ठप हो गया। मैनेजर ने कई कारीगरों को बुलाया, परंतु कोई भी मशीन को ठीक नहीं कर सका। एडिसन ने मशीन को ठीक करने की अनुमति मांगी। एडिसन ने अपनी कुशल कारीगरी से मशीन को तुरंत ठीक कर दिया। इस पर उन्हें सब कारीगरों का मुखिया बना दिया। उनका मासिक वेतन $300 हो गया। थोड़े दिनों बाद एडिसन ने संकेत भेजने की एक मशीन बनाई, जिसके लिए उन्हें $40,000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप मिली। इस प्रकार उनकी आर्थिक समस्या का समाधान हो गया। अब वे निश्चिंत होकर अपने प्रयोगों में जुट गए। एडिसन ने अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर ली और एक के बाद एक नए आविष्कार करने लगे। वे 20-20 घंटे काम करते थे। बाद में एडिसन ने मेंगलो पार्क में एक बहुत बड़ा कारखाना खोला। वे नित्य नए यंत्र बनाने लगे। लोग उन्हें मेंगलो पार्क का जादूगर कहते थे। एडिसन में एक गुण यह भी था कि वे अपने कर्मचारियों से मित्रों जैसा व्यवहार करते थे। अपने जीवन के अंतिम दिन तक वे परिश्रम पूर्वक अपने काम में लगे रहे। रबड़ के पौधे की खोज के लिए उन्होंने 80 वर्ष की आयु में वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया। अंत में अमेरिका में ही पाया जाने वाला एक ऐसा पौधा खोज निकाला जिससे रबड़ तैयार हो सके। एडिसन द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख यंत्र इस प्रकार हैं: बिजली का बल्ब 1879, स्वयं तार लेखन यंत्र, फोनोग्राफ आदि। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्राहम बेल द्वारा बनाए गए टेलीफोन में भी अपेक्षित सुधार किए। फोनोग्राफ के लिए
उनको अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। 84 वर्ष की आयु में सन 1931 में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। यद्यपि एडिसन की जीवन ज्योति बुझ गई, तथापि उनके द्वारा दिया गया बिजली का बल्ब आज भी जगमगा रहा है।